पता चल जाएगा कि आप कैसे इंसान हैं। मसीह यस्सु यहाँ पर अपने शागिर्दों को, अपने उन तमाम भीड़ लोग जो भीड़ में थे, जो कलाम को सुनते थे, उनको यही कह रहा है कि अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी अक्लों का इनकार करो, क्योंकि लोग अपनी अक्लों को भी बहुत ज्यादा समझते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई बेहतर है नहीं। अकल वो है, अकल से वो भरा हुआ है, मोहब्बत से वो भरा हुआ है जो क्या करता है, मसीह यस्सु को फॉलो करता है। क्यों यस्सु मसीह ने अक्लों वालों को रद्द कर दिया था? क्योंकि वो जानता था कि ये मेरी भेड़ों को अच्छे से नहीं लीड कर सके। यस्सु मसीह पुराने अहदनामा में भी बोलता है और नई में भी बोलता है। वो कहता है मेरी भेड़ों को चराने वाला कोई नहीं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और जो अच्छा चरवाहा होता है वो हमेशा अपनी भेड़ों को साथ लेकर चलता है। ऐसा ही है। मैंने इस आयत को निकाला हुआ है, बड़ी खूबसूरत बात है। मैं चाहती हूँ आयत को मैं सिर्फ थोड़ा से आपके साथ रीड करूं। कलाम में लिखा है मेरी जो भेड़े है ना मेरी आवाज सुनती है। मेरी जो भेड़े है यानी जो मेरी, कहते हैं ना मेरी बकरियों, सब तो पीछे बकरियों जो होती है वो कहती है मैं। आज वो मैं, दो तरह की मैं है, एक बस मैं ही मैं मां, बाकी कोई नहीं। जे आज मैं वर्शिप की थी तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं आज मैं ही कलाम सुना रहा है, बाकी कोई है। तो खुदा ऐसी चीजों को रद्द करता है। खुदा ऐसे लोगों का मुकाबला करता है जो कहता है ना मुझ में घमंड नहीं, तो घमंड सबसे पहले यही कहता मुझ में तो है ही। कहते ना नशा जब बंदे को चढ़ा हो, सिर्फ उसको ही नहीं पता चलता जिसने किया होता है, बाकी सारी वाम को पता चलता है बंदा टल्ली में, बंदे ने चढ़ गई थी। कहते कि नहीं कहते? हाँ जी, यही बात है। मसीह यस्सु के पीछे चलने से आपको अपनी खुदी का इनकार करना। एक और बड़ी खूबसूरत आयत है जहां पर खुदावन कहता है कि हल पर हाथ रखकर जो पीछे देखेगा वो मेरे लायक नहीं है। कहने का मसीह का मतलब यह है कि मसीह और उसकी खिदमत के साथ आपने लिपटे रहना है। और क्या करनी है? अनकंडीशनल मोहब्बत मसीह के साथ, गैर मशहूर मोहब्बत करनी, अगापे और इलाही मोहब्बत करनी है। क्यों खुदा में कह रहा है कि हल पर, यानी कि अब तू वादा मेरे साथ करके और पीछे देखी जा रहा है कि मैं जरा पीछे वाला काम कर लूं, तो ये मेरे पीछे नहीं है। खुदावन के साथ चलना यानी कि खुदा को फॉलो करना है, तो आपको तकलीफों का सामना करना। मसीह यीशु क्यों कह रहा है कि मेरे पीछे चलो? क्योंकि वो जानते थे कि बहुत से चरवाहे आए, बहुत से नबी आए जिन्होंने मेरी भेड़ों को अच्छे से चरावा, अच्छे से गाइड नहीं किया। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ हिजकिय्याह की किताब में बड़ी खूबसूरत बात है, जो पुराने में भी बात करता है और नई में भी बात, सिर्फ मसीह यीशु ही तो बोल रहा है। लिखा हुआ है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यहाँ पे वहां पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी, एक अच्छे चरवाहे के बारे में और एक इसराइल के चरवाहे, क्योंकि वहां पर बहुत से ऐसे आ गए थे जो अपनी फिक्रों में लगे हुए। मसीह यीशु कहता है मेरी भेड़ों की तो कोई फिक्र में नहीं है, सब तो अपनी अपनी फिक्रों में लगे हुए। और एक बात पढ़ूंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा यूं फरमाता है कि मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनकी गल्लाबानी करूंगा। खुदा क्या कर रहा है जी? तलाश। आज भी वो यही चाह रहा है। जो कहते हैं कि हम मसीह यीशु से प्यार करते हैं, तो क्या आप मसीह यीशु को फॉलो करते हैं? मसीह यीशु को फॉलो करने का मकसद या मतलब अगर आज हम जाने तो बड़ा खूबसूरत आयत है। इस आयत को मैंने लिख लिया, बड़ा खूबसूरत है कि अगर जितने मसीह यीशु को फॉलो करना चाहते ना, तो उनको पता चल जाना चाहिए कि उनको सताया ज्यादा जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में, क्या आप सताए जा रहे हैं? क्या आप मसीह यीशु के लिए जी रहे हैं? मसीह यीशु का मतलब है कि जैसा मैं हूं ना, तुम भी वैसे ही हो। उस्ताद और शागिर्द में क्या फर्क है? उस्ताद जब अपने शागिर्द को लीड कर रहा है, तो जो शागिर्द होता है तब उस्ताद के बराबर पहुंचता है जब वो पूरा अपने उस्ताद को क्या करता है? फॉलो करता है। इस आयत को भी यहाँ पर रखेंगे हम। इस आयत पर अपनी खुदी का इनकार, यानी जो आप है ना वो नहीं, अपने आप को पीछे, मसीह को आगे, अपनी ख्वाहिशों को पीछे और मसीह की ख्वाहिशों को आगे। कभी
आपने ये सोचा है क्यों खुदावन कह रहा है कि मुझे फॉलो करो? क्योंकि वो जानता है बहुत से ऐसे चरवाहे आएंगे जो आपको फरेब देकर जा सकते हैं। बहुत से ऐसे चरवाहे आएंगे जो कहेंगे हम आपके हैं, पर अंदर से आपको काट रहे हैं, अंदर से आपको क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। क्योंकि ऐसे हम देखें जब कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं तो क्योंकि वो लोग कहते थे, अगर हम मुकाशवा में देखें 2 बाब की 20 आयत में, वहां पर अपने आप को बड़े ईमानदार कहते थे हम जी मसीह यस्सु के पीछे चलने वाले, चर्च वाले, खादबीन, नबी कहते थे। पर खुदावन कहते हैं इनके अंदर एक गंदी स्पिरिट है। ये कहते हैं हम मसीह के पीछे चलते हैं, पर आज अब देखिए ये स्पिरिट्स किसके अंदर है? उनके अंदर जिसके अंदर ये स्पिरिट्स काम करे, उन चर्चों के अंदर जो सिर्फ उन्हीं चर्चों में जाना पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ बहना पसंद करते हैं जहां पर उनकी बड़ी फेलोशिप, जहां पर उनको बड़ी इज्जत दी जा रही है, जहां पर कहते हैं ना, आजकल मेरी एक बात मैं सोच रही थी, क्या मसीह यस्सु एक ही काम कर रहा है? अगर आप उसको फॉलो करें तो क्या वो अपनी बातें आपको बताएगा या आपकी डिजायर की बातें आपको बताएगा? नहीं, मसीह यस्सु अपनी डिजायर की बातें आपको बताएगा। कभी भी नहीं वो कहेगा कि तुम अपनी मर्जी करो। अगर यही बात है तो मसीह यस्सु ने ये लफ्ज कहने की जरूरत ही नहीं थी कि मुझे फॉलो करो। उसको पता है कि खुद को फॉलो कर करके आज कहां पर पहुंच चुका है। आज जरूरत है मसीह यस्सु को फॉलो करने की। ये जो स्पिरिट थी ये अपने आप को नबिया कहती थी। क्या कहते हैं? पर अंदर क्या भरी हुई? हरामकारी, कचरा। आज लोग कहते हैं हम वर्शिपर, हम खुदा के प्रस्तार हैं, हम खुदा के खादमीन हैं। तो क्या अगर उनके अंदर ये स्पिरिट्स काम कर रही है तो खुदा उनको लाइक कर रहे? वो खुदा को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि वो कहते ये क्या दे रहे हैं जी? फरेब दे रहे। मसीह यस्सु इसलिए आया कि आपको फरेब से बचा सके, क्योंकि जो यस्सु मसीह को फॉलो करते हैं आप उनका रवैया देख लीजिए, वो दूर से पहचान लिया जाए। कलाम में लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। मसीह यस्सु को फॉलो करने वाले हमेशा यस्सु को देते हैं। इब्राहिम ने क्या किया था? एक तो अपना अच्छा हिस्सा उसको दिया खुदा को, फिर उसने अपना कीमती बेटा अपने खुदा को दे दिया। हम क्या देते हैं? मसीह को फॉलो करने का मकसद यह है कि अपने लिए तू नहीं जी सकता, तू मेरे लिए जिएगा। आज हम कहते हैं जी मसीह को फॉलो करते हैं। ये बात लगाने की ये नहीं, जो चल रहा है लाइफ में, जो जिंदगी में चल रहा वही मसीह। मतलब है क्या मसीह यस्सु को आप देखते हैं, क्या उसने अपनी जिंदगी में कोई ऐसे जीवन साथी रखे हुए थे? क्यों यस्सु मसीह कहता है कि अपनी खुदी का इनकार कर। और एक बात और, खुदा को अटैचमेंट, जैसे कि बहुत खुदा को पसंद नहीं है कि आप किसी के साथ इतना अटैच हो जाए कि जब वो आपको छोड़ कर जाए तो आप उसके बगैर रह ना पाओ। खुदा इन चीजों से भी हमें अलग है। आप मसीह यस्सु के बगैर नहीं रहना चाहते। क्यों खुदावन ये बात चाह रहा है कि उसके लोग सिर्फ उसके लिए जिए, यानी कि हम दूसरों के लिए भी जीते। जीते कि नहीं जीते? अपने बच्चों के लिए। कलाम में लिखा है जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से या अपने बहन भाई से या अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से करे वो मेरे लायक नहीं है। मैं एक मैसेज सुन रही थी पास्टर बेनी ग्राम, खुदावन ने उसको बरकत दी हुई थी और उसकी बरकत छीनी जिलने लगा क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे बड़ा प्यार करता था। खुदा ने कहा इसको छोड़ दे, तेरा मकसद उससे ले लिया जाएगा। उसने वो उससे बहुत लाइक करता था और उसकी इस बात से मुझे बड़ी एक अच्छी सीखने को मिला। उसने कहा खुदावन ओके। जैसे ही उसने छोड़ा खुदा ने उसे और ज्यादा बरकत दी और उसकी जिंदगी बढ़ना शुरू हो। आज क्या हम इन चीजों का इनकार करते हैं? हम कहते हैं खुदावन सॉरी, हम उसको नहीं छोड़ सकते, वो आपको छोड़कर चला जाएगा, पर आप उसकी खातिर मसीह को छोड़ सकते। हम अपने कहते हैं ना अपने घमंड को नहीं छोड़ते, मसीह को फॉलो करना छोड़ देते। हम दूसरों को माफ नहीं करते, पर क्या करते? मसीह को अपनी जिंदगी से निकालना मंजूर करते। यस्सु मसीह के पीछे चलने का जो मकसद है वो मैंने बड़ी खूबसूरत, यानी यस्सु मसीह चाहता है आप सादा जिंदगी क्या जिए? सादा जिंदगी जिए।
जबकि वो खुदा था। यसाया में देखा जाए, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहले, सॉरी मेरे साथ निकाले फिलिपियो 2:6 वहां पे लिखा है वो खुदा था, पर कभी भी उसने उस लेवल को समझा नहीं था कि मैं खुदा हूं तो मैं ज्यादा इनको करके दिखा, बल्कि उसने एक बहुत ज्यादा कम इंसान बनाकर हमारे बीच में रहा है। अगर हमारी वैल्यू ज्यादा पता हो जाएगा तो हम कहते जी ऐसे ही कर देंगे, ऐप ही दिखा देंगे कि जी मेरा बड़ा नाम है, मैं बहुत मशहूर हूँ। खुदावन के पीछे चलने का मतलब जानते हैं? आप चुप जाओ, अपने नेक काम आदमियों पर मत जाहिर करो कि आप कितनी सी दुआ करते हैं, आप कितने से नेक काम करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन चाहता है जैसे मैं काम करता हूँ वैसे काम करो। हम एक बड़ा काम कर देना, समझो आपके वजह से एक मुर्दा ही जिंदा हो गया, आप उसे हर एक मीटिंग में लेकर जाएंगे, हर बार उसकी क्या करवाएंगे? गवाही। कोई बड़ा काम आपके वसीला से खुदा ने कर दिया, आप बार बार उसकी टेस्ट बताए जरा। जहां जहां मैं कहती अगर कोई मुर्दा ही जिंदा हो जाए ना तो आप उस मुर्दे को हर मीटिंग में, वो मुर्दा दोबारा फिर मर जाएगा, मैं जिंदा क्यों हो गया, और मुर्दा कहेगा चल चंगा मैं मर ही जावा, हर मीटिंग पे मिलूं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कभी भी अपने नेक काम दूसरे पर क्यों जाहिर करना? खुदावन ने कहा ये तो फकीर फरीसियों की तरह हरकतें कर रहे हो, करते कि नहीं करते? हमारा जो मिशन था, मेरा जो मकसद था लाइफ आने का या मीटिंग ऐसे करना, तो उन सिर्फ नौजवानों बहन भाइयों के लिए था कि अगर नौजवान दूसरों को देखकर कहते ना, अगर किसी ने लंबे बाल रख लिए, डाई करवा लिए, तो लोग वैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर उनके नए ड्रेसिंग आ गए तो क्या करते? उनको फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा इस चीज को फॉलो कर लो यार, अगर ये लड़की या ये बच्ची ये काम कर सकती तो मैं क्यों? आज लड़कियां जो वर्शिपर है ना, लड़की उनको करती यार कमीना यहाँ पहुंच गई है, तो क्यों ना हम भी बन जाए, क्यों ना हम भी करें? तो जरूर अच्छी चीजों को, नाम में लिखा है अच्छी चीजों को पकड़ लो और बुरी चीजों को जाने दो। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु चाहता है, आपने निकाल लिया है वहां पर हम देखेंगे मसीह यीशु ने कौन सी सादी जिंदगी जी। मैं चाहती हूँ इसे जल्दी से रीड करें। फिलिपियो 2:6 आए, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने के कब्जा में रखने की चीज ना समझा। हालेलुया, हालेलुया। किस कदर परमेश्वर अब्बा जी हमें कलाम में तरबियत देते हैं। खुदावन यीशु मसीह पुराने ऐहदनामा में भी देखे तो हमारी पूरी नसीहत में भरी हुई है कि हमें किसको फॉलो करना है? मसीह यीशु को फॉलो करना है। हम दूसरे से अपने से बड़े को फॉलो करते हैं। मसीह ने कहा अगर फॉलो करना है ना तो उसने 2 मिसालें दी कि अगर आपने फॉलो करना है या तो बच्चे को फॉलो करो या तो जानवरों को फॉलो करो, और तीसरा यीशु मसीह खुद कहता मुझे फॉलो करो। क्यों? आप कहते होंगे जानवरों में कब खुदा ने बात? खुदा ने कहा कीड़ी से सीखो, इन परिंदों से सीखो। और बच्चे को क्या बोला कि जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद बनाए वो क्या होगा? आसमान की बादशाही में खड़ा किया जाएगा। क्यों? खुदावन कहता है अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी डिजायर का ख्याल करो। यकीन जाने मैंने अपनी डिजायर का ख्याल किया, मेरा दिल करता था कि मैं बरकत चाहना चाहता, पर खुदावन जानता था जो दिलों और गुर्दों को खूब जाना। उसने कहा नहीं, तू यहाँ पर जाए। और जब मैं यहाँ से छुट्टी करती थी अपने चर्च से तो मैं वहां पर जाती थी। अभी भी मेरी खुदावन से यही होती है कि क्यों? क्योंकि खुदावन के फैसले हमारे लिए बेस्ट है, बहुत परफेक्ट है। हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं पर खुदावन जी हमारे लिए बहुत बेस्ट है। क्यों? यीशु मसीह कह रहा है, उसका मतलब है कि जैसा मैं हूं तुम भी ऐसे। खुदावन के पीछे चलने वालों को लोग बड़ा रद्द करेंगे, हकीर जानेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है उसका हुस्न इस कदर था, कमाल नहीं था कि हम उस पर नजर करते। यसाया में निकाले 53:2-3। उसको तो हकीर जाना। आज आप लोगों को कोई रद्द कर दे तो आप कहते हैं यीशु तेरी बंदगी खत्म, वैल्यू नहीं तो तेरी बंदगी खत्म। इज्जत की नीड मत करे। मसीह यीशु को फॉलो करने वाले का मकसद ये है कि वो उन लोगों की नीड नहीं कर रहा मुझे ऊंचे ऊंचे मकामों में लाओ। खुदावन कहते हैं बल्कि तुम्हें कहीं पर बुलाया जाए ना तो सबसे पहले तू नीचे जाकर बैठी, ये उसकी तालीम है।
आज सिर्फ मैं ऊपर बैठी थी, उसकी वजह ये थी कि मैं लिख रही, और ये बातें हमने अपने अंदर रखनी है। यसु मसीह कहता है फॉलो। यसु मसीह कहता था जब एक गाल पर थप्पड़ पड़े तो दूसरा भी फैल लेना। अपने से दूसरों को बेहतर समझना, अपनी नजर में अक्लमंद मत बनना। आज क्या करते जी, मेरी अकल मेरी है, तू बेवकूफ है, तुझे अकल नहीं है, तुझे वैल्यू नहीं है। मसीह यस्सु को भी तो बोला गया था, मसीह यस्सु को भी तो बोल दिया गया था, जितना ज्यादा आप मसीह यस्सु में भरेंगे उतना ही ज्यादा लोग आपको कमतर समझेंगे। तो मजे वाली जिंदगी गुजारना, क्योंकि आप बादशाही के करीब पहुंच चुके हैं। क्यों यस्सु मसीह को फॉलो? यस्सु मसीह इसलिए कहता देखो मैंने तकलीफों का सामना किया है, मैं ऊंचे ऊंचे मकामों में नहीं हूं। यस्सु को आपने देखा ऊंचे मकाम में, शागिर्द उसके पीछे क्यों थे? पता नहीं अब ये बादशाह बन गया। तुम लोग किस बादशाह की? मैं इस दुनिया का बादशाह नहीं हूँ। वो बादशाह के दिल का बनना चाहता है। क्यों यीशु मसीह चाहता है कि आप उसको फॉलो? यदि वो चाहता है आप तंग रास्ते में चलना शुरू करें, तंग रास्ते में फिर अपनी हर दिन डिजायर को खत्म करना पड़ेगा, हर दिन आपको अपने आप को मानना पड़ेगा और मसीह यीशु के लिए जीना पड़ेगा। यस, मैं चाहती हूँ साइड को पढ़ दे। पर वो उसके आगे कंबल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की इमारत फूट निकला है, ना उसकी कोई शक्लो सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। हालेलुया, हालेलुया। वो इस कदर उसका मकाम बहुत ऊंचा था, पर वो उसने कौन सी जिंदगी ली? सादा सी जिंदगी। हुस्न को भी नहीं उसने वैल्यू समझा, हुस्न को भी अपने आगे नहीं रखा। लिखा है वो उसकी ऐसी सूरत थी कि लोग उस पर नजर भी नहीं डालते थे। आपने कहीं पर भी देखा हो यीशु मसीह को, आपने देखा हो कि यीशु मसीह ने कहीं पर कीमती ड्रेसिंग पहनी की हो, सादा सी की हो। तो आज मैं जब कोई ऐसा हो ना तो मैं अक्सर मसीह यीशु से पूछती हूँ, क्योंकि मसीह यीशु जैसा बनना ना बहुत बड़ी बात है। मसीह यीशु सादा जिंदगी जीना चाहते हैं और उसने सादगी को अपनाया भी है। क्या आज हमारी जिंदगी में सादगी? क्या आज भी हम अपना वो पुराना डाटा, यानी खुद ही पहली वाली जिंदगी छोड़ दो। उसमें क्या करते थे? उसमें सुबह सुबह जब मेरी पुरानी जिंदगी थी, मेरी जो सुबह होती थी गुड मॉर्निंग मेरे मोबाइल पे सब पिक्चर्स पे था, और ये बहुत खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने मुझे चुना और इन चीजों को खत्म कर। मैं चंदी तस्वीरें अब बना, क्योंकि मैं बंदा अपने हुस्न का भी हो जाता दीवाना, हो जाता कि नहीं? मैं बहुत खूबसूरत, जैसे कि लूसीफर हो, वो भी हो गया था नहीं, मैं ही सोना, मेरी वर्शिप बड़ी अच्छी, कितने पे डिगे नीचे। प्लीज आज अपनी जगह पे अपने फोन को हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आज पता लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? फोन को, और फोन उसको खड्डे में गिराएगा, फोन उनको खड्डे में गिराएगा। अगर मुझे यीशु को फॉलो करना है तो सादा जिंदगी जब आप जिएंगे ना तो आपको बड़ी अंदर से तकलीफ होगी। नेक काम करेंगे छुपा के करने पड़ेंगे, भलाई करी तो छुपा कर, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया उनकी बातों को सुनकर अपने अंदर ही रखना, ना कि चर्चा करना कि बंदे ने मुझे ऐसा ऐसा कह दिया। फिर है मसीह की आप फॉलो करने वाले, फिर है आप यीशु मसीह के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले। और हमने उन लोगों के में भी बारे में पढ़ा जो फरेब देते अंदर एजाबेल की स्पिरिट से, हरामकारी की स्पिरिट से, हसद की स्पिरिट से, और कहते हैं हाँ वो खुदा के कहते, खुदा कहता तो खुद को कहती क्या है? नबिया कहती है, और मेरे बंदों को गुमराह कर देती है। चर्च को बात हो रही। आज भी क्या है, हम ऐसी चर्चों में पहुंचते हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। मुझे ये बताओ, यीशु मसीह आपको ऐसी जगह पर भेजेगा जहां आप रास्ते ही पलट जाओ? कभी भेजेगा आपको? या कह जी ए चर्च विच आने का मेरा मकसद ही ऐसी कि इतना जरूर राज्य मिल गया? कभी भी नहीं। खुदा ने मुझे बताए, खुदा ने आपको इसलिए भेजा कि आपको ये वो फिक्र बंद करने वाला खुदा है। वो बेहतर जानता है कि आपके साथ कौन सी चीज सूट करेगी, कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगेगी या कौन सी नहीं अच्छी लगेगी। और एक बात याद रखें, क्या आप खुदावन से ज्यादा किसी से मोहब्बत करते? जैसे कि उसने बिली ग्राम को कह सकते हैं, तो क्या बिली ग्राम कह सकते कि अपनी गर्लफ्रेंड से? क्या कभी खुदावन ने आपको बोला
कि यार इन लोगों को जो तेरा माइंड खराब करते हैं उनको अलग कर अपनी लाइफ से। क्यों तेरा माइंड बार बार इन चीजों में फंसता है? क्योंकि इजाबेल की स्पिरिट्स लोगों में क्या करती है? काम करती है। ये समझो इब्लीस की शहजादी है। आज सबसे ज्यादा लोगों में यही काम करती है। वो स्पिरिट्स लोग किनको फॉलो करें? इस स्पिरिट को फॉलो करें। और ये खूबसूरत जब हम अपने आप को डेकोरेट करते हैं ना, तब ये एंट्री मारती है अंदर हमारी बॉडी। सीधी बात है, सीधी बात है। और एक बात और, मीटिंग में जब मैंने बालों को कैचर लगाकर ऐसे निकली तो खुदा ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक महबूब अपनी जो जिससे हम प्यार करते हैं ना, वो किसी थोड़ा सा भी ओवर हो जाए ना तो वो उसे कहता है तो सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। पर खुदावन जानता हर एक को, हमारा जो श्रृंगार है हमारे खुदावन के लिए। ऐसे ही है। और एक बात, हमेशा हकीकी इज्जत खुदावन से चाहिए। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो हमें देखने के लिए अच्छे लगते हैं, और कलाम में लिखा है यीशु इसलिए ये सारी बातें हमें सिखा रहा है कि मुझे फॉलो, मेरी पैरवी तो करो। क्यों कह रहा वो मेरी पैरवी करो? आइए हम इस बात को देखते हैं। क्योंकि वो चाहता है जहां पर मैं हूं वहां पर मेरा खादम भी हो। निकाले यूहन्ना 12:26। खुदावन कहते हैं कि जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी हो। इतनी फिक्र है उसको। क्यों वो कह रहा मुझे फॉलो करो या मेरी पैरवी करो? इसलिए कह रहा है कि बनो ना, क्योंकि लोग आज ऐसे लोगों को फॉलो करी जा रहे हैं जो खुदा उनको नहीं जानते। उस बंदे के साथ हम बैठना रात रात पसंद कर रहे जो दुआ ही नहीं करता, जो यीशु मसीह की एक भी खुसूसियात आपको उनके अंदर नजर नहीं आएगी, और दुनियावी सारी बातें कर रहे हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं जी? फॉलो कर रहे हैं। निकालिए कैसा पड़ेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खातम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनकी इज्जत कौन करता है? बाप। ये नहीं है कि कोई खादम। लिखा मेरा बाप जो बादशाह का भी बादशाह है वो तेरी क्या करेगा? इज्जत करेगा। हम क्यों? क्योंकि फकीर फरीसी ये चाहते थे। यीशु ने बोला तुम आदमियों से इज्जत चाहते हैं, जबकि वाहिद खुदा तुझे इज्जत देना चाहता, उसकी इज्जत तुम्हें पसंद नहीं है। ऐसे ही क्या नहीं? खुदावन जब हमें इज्जत देता है तो उसमें तकलीफ नहीं, आपके अंदर एक इत्मीनान और सुकून भरागा। आप बड़ी मोहब्बत से रहेंगे, आपके चेहरे से पता चलेगा भाई आप पर अंदर सुकूनदार है। क्यों? क्योंकि आप यीशु को फॉलो करते हैं। यीशु फैशा लोगों में बैठता था, और फैशा लोगों में बैठकर क्या उनके साथ एक गलत कॉन्टेक्स्ट में जुड़ता था? नहीं। आप गलत लोगों में बैठते हैं पर गलत लोगों जैसा बन नहीं सकते। उसी यीशु हमें एक और बात सिखाते हैं कि ठट्ठाबाजों की महफिलों में ना बैठो। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ठट्ठाबाजी आपके अंदर एंट्री हो सकती है। मच्छी को देखें, समंदर में रहती है, पर जब वो मुंह खोलती सिर्फ उतना ही पानी वो लेती जितना उसको जीना है। अगर मच्छी सारा मुंह खोले तो मच्छी के अंदर में सारा समंदर नहीं उसके पेट में। आप गुनाह वाली दुनिया में रहते हैं पर आप मुंह सिर्फ खुदा के कलाम के लिए खोलेंगे, सिर्फ जीने के लिए, क्योंकि उसने मुंह उतना खोलना है जितना उसने खाना है। पूरा मुंह खोल दिया तो पूरा समंदर ही मछली के पेट के अंदर। आप इस दुनिया में रह रहे हैं। हर कोई यीशु को फॉलो नहीं करता। क्यों? यीशु ये कहता है कि अपनी खुदी का इनकार करो। और बड़ी खूबसूरत बात है कि जहां मैं हूं, कोई भरा खादम भरी जगह पर पहुंच जाना तो कहेगा नहीं मेरे बराबर है पहुंचे, क्योंकि यीशु मसीह कहता अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और जो चरवाहा का मालिक नहीं होता वो क्या कहता है? जैसे ही भेड़ियों को देखता है खुद भाग जाता है और भेड़िए को खा लेता है। चोर जो भेड़िया होते हैं। और कलाम में हमें इस बारे में खबरदार किया गया कि फरेब के दिनों से बाज रहो, फरेब लोगों से बचे रहो। हर कोई कलाम में लिखा है कि इब्लीस भी किसका रूप धारण कर लेता है? वाली फरिश्ते का। आपके सामने ऐसे आएगा कि आप वो खुदा से भरा है, अंदर से वो आपको खा जाएगा, लूट जाएगा। आपको बड़ी चिकनी चिकनी बातों से क्या करेगा? लूट जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं, आपके बहुत ऐसे बात करेगा जैसे आप क्या है जी?
कलाम में लिखा है फरेब से खबरदार रहे। मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगी। यकूब पहला और 3 16 यहाँ पे हमें बोला गया है खबरदार रहो। क्या रहे जी? खबरदार। और फ्रेब से बचने की जरूरत है। किससे? यानी लोग कहेंगे मुझे फॉलो करो और खुद कहाँ जा रहे? फ्रेब में, और आपको भी फ्रेब में लेकर जाएंगे। जी आप करें। ऐ मेरे प्यारे भाई और बहनों, फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है, ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे अजीजों, आप फरेब में मत हो। कोई आपको कह दे जी मैं खुदावन के साथ जुड़ा हूँ, मैं ही खुदा की बंदगी करता हूँ, और आखिर दिनों में क्या हो रहा है जी? फरेब भी, अभी फरेब ही चल रहा है। कितने से लोगों ने आपको फरेब दिया, आपके दिल के साथ खेल गए, आपके जज्बातों से खेल लिया लोगों ने। वो फरेब नहीं तो क्या है? कौन सी स्पिरिट उनमें काम करे? धोखाबाज की। और धोखा देने वाला इब्लीस है। वो शुरू से धोखा देता है, जिसने उसने हवा और आदम को दिया, और आज भी वो लोगों की जिंदगी में, आज भी लोगों के अंदर वो काम करता है। धोखा दे रहा, लारे लप्पे आपके साथ लगा रहे और शादी किसी और के साथ, फैसले आपके साथ है और फीलिंग्स किसी और के साथ। तो इन चीजों से खबरदार है, खास करके हमारे नौजवान, क्योंकि ये बड़ी जल्दी फ्रेब में आ जाते। थोड़ा सा प्यार कर दिखाया और आप क्या जी? उसी के हो गए। थोड़ा सा प्यार क्या कर दिया, हम क्या कहते हैं? जिंदगी तेरी। ये जिंदगी जबकि लिखा है कि खुदा की अमानत है, हम उसकी अमानत में क्यों खयानत करें? कलाम में लिखा है कि वो आपके लिए बेहतर फैसले जानते हैं। क्या आप अपनी मर्जी के फैसले खुद कर सकते हैं? मैंने हमेशा अब्बा जी से, खुदा बाप से, खुदा रूह कुदस से हमेशा यही कहा, खुदावन भला मैं कर लूं, भला मैं रहूं, मेरी जिंदगी में तेरे ही प्लान पूरे, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे प्लान जबरदस्त है। अगर हम 2014 में अपनी मर्जियां करते तो क्या आज हम यहाँ होते? अगर नहीं पूरी हुई तो ये खुदावन का मैं शुक्र करती। नौजवानी के आयाम में अगर खुदावन ने हमें चुन लिया तो ये उसी की सिफत है, ये उसी का कमाल है, क्योंकि उसने हमें आज तक, अगर हम सिंगल हैं तो ये भी खुदावन की शुक्र करते। किसी के धोखे में तो नहीं गई, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी फिक्र करता है, वो आपको बचाने की ताकत रखता है। क्यों खुदावन ये चाहता है कि आप वहां पर ही जाओ जहां पर वो है। अब प्लीज कहता है आप उसको फॉलो करो, तो वो क्या है? जहन्नम। जहन्नम की आग बड़ी तकलीफ देने वाली आग है। कभी अगर उसका टेस्ट लेना हो या मजा लेना हो ना, तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। वो से प्लास्टिक के जो मोमी होते हैं ना, उसको जलाए और सिर्फ इतना सपना खोटा उसके अंदर डुबो कर देखे, क्या आपको उसका तजर्बा हो? बस यीशु को फॉलो कर लो। ये तकलीफ कुछ दिनों की है, ये तकलीफ कुछ दिनों की, पर बाद में आराम ही आराम है। यहाँ पे तो आप पिस रहे हैं और ऊपर आपके नाम की गवाही दी गई। देख, ये वही बंदी है जो जान देने तक मेरी वफादार रही है। इसको ये ताज पहना दो, क्योंकि इसने मुझे फॉलो किया है। इसी को दो, क्योंकि ये मेरी है। इसने मेरे लिए अपनी साथी जिंदगी बनाई। इसने मेरे लिए कभी किसी मर्द को नहीं देखा। इसने मेरी खातर अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ दी। इसने मेरे लिए उन दुनियावी चीजों को छोड़ दिया और खुद तकलीफें आंसू बहा बहा कर कहती रही, खुदा हाँ मुझे वो चीज पसंद भी है, पर तुझसे ज्यादा अहमियत नहीं है। हाँ खुदावन, ये मेरे लिए, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे सूट कर सकती है, मेरे साथ सेट हो सकती है, पर तुझसे ज्यादा नहीं। जैसे इब्राहिम ने कहा, अरे खुदावन ये तेरा है, तू जिंदा करना जानता है। आज जो लोग आपके लिए मुर्दा हो चुके हैं, आपके लिए अपने दिलों में सख्तियां लिए फिर है, खुदावन उनको जिंदा करने की जिस बंदे ने उसको फॉलो किया है, वो आज उसके साथ तख्त पर बैठे। पलूस ने जब उसको फॉलो किया, उसने कहा मैं दुनिया की चीजों को अपने लिए कूड़ा और क्रिकेट समझता हूँ। क्यों? कि
क्योंकि जब मसीह यस्सु की मोहब्बत आती है आप ताकत से कह सकते हैं वो ताकत, और ये तब होगा जब रूह कुदस आपके अंदर होगा, तब आप लोगों का और दुनिया का इनकार कर सकते हैं। तब आप चीजों का इनकार करते वक्त आपको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ताकत देने वाला अंदर है। कलाम में लिखा मैं तो तुझे कौमों में इस्तेमाल करने वाला हूँ, दुनिया को कहने वाला हूँ कि मेरे इस शागिर्द को फॉलो करो। दुनिया की तय ताकत में तुझे इस्तेमाल करने वाला हूँ कि तुझे फॉलो करे। आज हमें दूसरों को फॉलो करने की जरूरत नहीं, दिखावे की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं, और मसीह यीशु के पीछे चलना है। अपनी सलीफ उठाओ, और बंदा जब सलीफ उठाता है तो ऐसे कुब्बा हो जाता है। यीशु ने उठाई तो यीशु तो हमारे लिए क्या हो गया था, आप उठा कर देखें। जब आप अपनी उन चीजों को अपनी जिंदगी में लेना शुरू होंगे तो आप झुकेंगे, और मसीह की मोहब्बत हमें झुकाना चाहती है। तेरी गलती नहीं भी है तू खामोश रहे। मसीह हमारी खातर क्या था, खामोश था, ऐसा ही था कि नहीं? हमारी खातर वो हर बात बर्दाश्त कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो जानता था मैंने तो इनका नमूना बनना है। आज जो हमारा नमूना बना था उसको बड़े गुस्से चल रहे होते, जिनके लिए हमने नमूना बना था हम क्या बन जाते, एक दूसरा ही नमूना बनकर बैठ जाते। यीशु मसीह हर जगह फिरता था, हर जगह वो जाता था, पर कहीं पर भी यीशु मसीह ने ऐसी चीज को फॉलो नहीं किया जिससे लोगों को ठोकर लगे। मसीह यीशु कहता है ठोकरा का लगना जरूर है, लगेगी ठोकरें, क्योंकि ठोकरें आपको खुदावन की तरफ फेरना शुरू कर, और जितना आप यीशु मसीह की तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा तकलीफें आपके लिए लोग पैदा करेंगे। लोग कह देंगे यार कम है, मेंटल है, बेवकूफ है, पुराने जमाने की लोग। मुझे यहाँ तक कुछ लोगों ने कह दिया था आप बहुत पुराने जमाने की है, आपके ख्याल आज जैसे लड़कियों जैसे बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नए टाइप की नहीं है। तो क्या मैं उन बातों को लेकर सदमे में जाती, क्योंकि मैं जानती थी कि जिनकी खातर मैं इन चीजों को रद्द करी जा रही हूँ, जिसकी खातर मैं अपने आप पैसा बनाई जा रही हूँ, मेरा अजर भी उसके बहुत बड़ा है। कलाम में लिखा है कि तुम अगर मुझे फॉलो करोगे तो तुम्हारा कबीलों का इंसाफ भी करोगे। अगर आज आपको इंसाफ करने में प्रॉब्लम होती तो वो फरिश्तों का कैसे इंसाफ करोगे? आप सच और झूठ को ही नहीं फॉलो कर देख सकते कि इसमें क्या फर्क है, तो कैसे करेंगे? मसीह यीशु के पीछे चलने का मतलब यही है कि आप सच्चाई में बढ़ चुके हैं, आप हमेशा की जिंदगी में पहुंच चुके। ऐसी चीजों को मत फॉलो कीजिए, मत देखें जो आपको तकलीफ पहुंचाए। यीशु मसीह ने बहुत सी चीजों को देखने के लिए भी हमें मना किया। उसने कहा तेरी आंख अगर गुनाह करा रही अपनी आंख निकाल कर फेंक दे। दिल कर रहा टीवी देख रहा हो तो निकाल अपनी इस आंख, निकाल अपनी ये डिजायर को अपने अंदर से बाहर, और क्या कर, मसीह को फॉलो कर, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे जहन को मेंटल कर देगी, पूरा तुम्हारा जहन अपनी तरफ फेंक देगी, और तुम फिर खुदा को फॉलो नहीं कर सकते। ये चीजें हमें खींचती है, क्योंकि इसमें होता है टीवी क्या कहता है, एक मूवी देख रहे हैं, उसका गर्लफ्रेंड या उसकी मूवी या उसकी महबूबा उसको छोड़ गई है तो वो शराब में लग गया। वो कहता अब मैंने उसकी खातिर शराब पीना शुरू किया, अब तू भी कर, पीना शुरू कर दे। और लोग करते नहीं है। उसका महबूब कहते हैं यार अगर दुखी ना होऊंगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि मैं उससे सच्चा प्यार। खुदा ने कहा कि जो कोई मेरी खातिर तुम्हें रद्द कर दे, क्योंकि खुदावन के जो फॉलो करने वाले थे ना, फिर उनको पूरा एक ऐसी जिंदगी जीने वाले कि समझो एक नौजवान है ना तो उसको एक बड़े जैसे बुजुर्ग है उस तरह से जीना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ने बोला था पलूस ने तिमोथियुस को बोला अपनी जवानी की ख्वाहिशों से भाग, क्योंकि तू जिसको फॉलो कर रहा है वो तेरे लिए ठीक नहीं है। जवान अपनी रवश कैसे पाक करे जब वो कलाम मुकद्दस को पढ़ेगा। अगर आज मेरी रवश ठीक हुई है, खुदावंद ने मुझे ठीक किया था, तो इसकी वजह ये कलाम मुकद्दस की वजह से आज क्या करते हैं, हम जवानों में खिदमत करते हैं, मर्दों में काम करते हैं, क्यों? क्योंकि ये ताकत मुझे ऊपर से मिलती है, ये ना कि मेरी। मैं कहती हूँ खुदावन मैं अपनी ताकत से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती,
प्लीज मुझे ताकत दे, क्योंकि वो ताकत सिर्फ तू ही। अगर उसने कहा ना अपनी खुदी का इनकार करो, उसने कहा कि अपनी नफ्स का इनकार करो, जब तू इनका इनकार करेगा तो मैं जो ऊपर से इलाही तुझे ताकत दूंगा वो सबसे आला है, वो ताकत कोई तुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि इब्लीस ने अपनी अकल को क्या समझा, सबसे ऊंचा। ऐसे ही अपने हुस्न को सबसे ऊंचा समझा। अगर जो कोई मेरे अजीजों अपने किसी भी टैलेंट का घमंड करते हैं या किसी चीज का घमंड है आपके अंदर, तो प्लीज छोड़ दे, मसीह यीशु को फॉलो करे, सादा जिंदगी जिए। नहीं लोग आप पलूस कहते हैं हम लोगों की नजर में मशहूर नहीं है, पर उसकी नजर में हम बहुत मशहूर है। कलाम में लिखा है तेरा खुदा हर वक्त तुझ पे नजरें जमाए। लिखा है उसने तो तेरी सूरत अपने हाथों पर बनाई। क्यों? क्योंकि वो आपके रास्तों से वाकिफ है कि आपने कौन सा रास्ता चुना। यीशु मसीह इसलिए ये लफ्ज कह रहा है मुझे फॉलो करो, क्योंकि बहुत से झूठे उस्ताद उठ खड़े हुए थे। अगर मसीह यीशु को फॉलो करना है तो वाकई ही आज हमें सादा जिंदगी जीना है। जब आप सादा जिंदगी जियोगे तो आपके अंदर जो फ्लो होगा वो खुदा का होगा, वो जुम्बश आपके अंदर करेगा। आज जब मैं खुदावन का रूह मुझ में जुम्बश करता है ना, तो मैं वॉशरूम में भी चली जाऊँ ना तो मेरे पाँव अंदर भी टिक रही होते, अंदर भी मैं झूम रही होती। क्यों? क्योंकि खुदावन की जब हाज़ुरी आती है पता नहीं चलता। क्या चलता? क्योंकि खुदावन अपने लोगों में इस कदर करता है, जिस तरह वो दाऊद पर आ गया था तो लोग कहते थे पागल हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसा बादशाह जो नाची जा रहा जमाने के आगे। प्यार आपको नचा देता है, और मसीह यीशु के प्यार में नाचे, ना के जमाना आपको जहन्नम में नचाएगा, और मसीह यीशु आपको फरदौस में लेकर जाएगा। हालेलुया। फॉलो करना है तो यीशु को करो। आज किसी का खूबसूरती देखकर तो अपने आप को वैसा बनाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना किसी का गल या मुंह लाल हो तो अपना मुंह चपेटा मार के नहीं करना, तुसी अपना मुंह लाल कलामे मुकद्दस ना करना। हालेलुया। हालेलुया। ए गोरा भी कर देना, गोरिया दा गोरा है, चिट्टा भी कर देना। खुदावन आपको इस मैसेज से बड़ी बरकत है और इस मैसेज को अपने साथ लेकर जाए। अगर आज हम किसी को फॉलो करते हैं तो वो हालेलुया। आज हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज हम दुआ करते हैं, क्योंकि ये वक्त नजदीक है। क्यों यीशु मसीह कहता मुझे, उस वक्त का खुदा क्या कह रहा है जी, मुझे फॉलो कर लो। अब तो वक्त का मतलब बहुत करीब चुका है, बहुत नजदीक आ चुका है। अब तो मैं घुटने टेक के कहना चाहिए आए खुदावन मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, और रिपा था कूलारा सिंदा रेगुलेशन खुदावन हम तेरी मिन्नत करते हैं अब्बा जी, हमें अपने साथ चलने की बड़ी तवानाई बख्शना, हमें बड़ी अकल और गुनाई बख्शना खुदावन, ताकि हम तुझे फॉलो कर सके। तो हमें ये कभी ना कह सके कि तुझ में ये स्पिरिट, अब्बा जी वो गंदी स्पिरिट को, वो फ्रेब की स्पिरिट को हमसे दूर कीजिए, और हमारे बदनों से, हमारी सोचों से हमारे यीशु का जलाल जाहिर हो। रखा 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 रिश्ता सेलिब्रेशन आए खुदावन, जब तू मेरा हौसला बढ़ाता है तो तेरी अनाम तेरा फरमान की राह पर चलती है, और रीता रीता रिखिता रिलेशन आए खुदावन, जितने बैठ भाई अब्बा जी मुझे फॉलोलेशन करे हैं, मैं जो नहीं मेरे शाफी को फॉलो करे, क्योंकि जिसको मैंने फॉलो किया आज उसके फजल से मैं ये बस रीवा 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 सम्मान रिलेशन खुदा की तारीफ हो, मेरे शाफी की तारीफ हो, मेरे इलाही की तारीफ हो, और रीवा रीवा और रिलेशन है। आए खुदावन आज भी अपने नाज़ीज़ों के लिए खास करके तुझसे मिन्नत करती खुदा, हमें अपने यीशु को फॉलो करना सीखा, हम अपने यीशु के पैरोकार हो जाए, अपने यीशु के पीछे अपने कदम लेकर चलने वाले बन जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमारे बदनों से, हमारी सोचों से हमारे खुदावन का जलाल। और खुदावन मेरी इस पूरी टीम को, मेरे इन पूरे आज़ीज़ों को, साथ प्ले करने वाली बहन को, भाइयों को, और खुदावन के नॉमिनेशन को, इनाम को, रिवर्शन में तेरे खून में और खुदावन यीशु के नाम से आए खुदावन हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमारे लिए तू सिलेक्ट कर चीज़, हमारे लिए तू खुद चॉइस कर खुदावन। हम इतने बड़े नहीं अब्बा जी कि अपनी मर्जियां पूरी करें, हमारी मर्जी पूरी करने वाला तू है। आए खुदावन तेरे कलाम में लिखा है जब तुझे इंसान की रवज पसंद आती है तो तू उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। और खुदावन तू अपने महबूब को नींद में देता है, और खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने ये फजल बख्शा कि हम तेरे महबूब बन सके। संतान को रिलेशन है, सिंदारा पारा पारा संबर रिलेशन है। आए खुदा
खुदावन हम तुझ में कायम रह सके, हम तुझे काबिल करने वाले यीशु को तकते रहे, यीशु को तकते रहे, यीशु को ताकते रहे। और रबा 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 संबर यीशु की तारीफ हो, मेरे इलाही खुदा की तारीफ हो, मेरे खुदा कादिर की तारीफ हो। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो, मुबारक परमेश्वर इलाहीम एलोदनाई तनारा सिंदर कलेश दे। ओ खुदावन तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ हो। अब तो आबाद हमारे बदनों से होती है मसीह यीशु के नाम से। खुदा मेरे नौजवान बहनों को, भाइयों को खुदावन ये काबिलियत पैदा कर दे अब्बा जी कि खुदावन हम सिर्फ तुझे फॉलो कर सके, अपनी सादा जिंदगी से तुझे तेरा जलाल जाहिर कर सके, कौमों में ये दिखा सके कि हाँ हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वही तारीफ के लायक है, वही हम सदा के लायक है। ओ खुदावन तेरी बढ़ियाई करने से हम पास हैं। ओ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा जिंदा, शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुन लिया। ओ खुदावन तेरी बढ़ियाई करने से हम पास हैं। ओ रब्बा रासी मारे क्लेशन है, खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सिफ्तों के गीत गाते हैं, तेरी मदद सुनाई, तू हमेशा कायम रहने वाला है। तेरी शुक्र गुजारी कर हमारे घरानों पर, हमारे इस एरिया पर तेरे बेटे यीशु के खून हम अच्छे सफाई की तरह दौड़ने वाले मुझे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा हमारे बदनों से तेरा जलाल छूना और बड़ी बरकत तेरा बरकत इसमें हम दिन ब दिन तेरी सूरत में ढलते जाए और सरल जिंदगी गुजार सके। यीशु के नाम से हम पे ये काबिलियत पैदा करिए फरियादावन कि हम जान देने तक तेरे ताल्लुक है। ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।